अगर हम इंडियन मैथोलॉजी की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जो कि हम अभी भी सरप्राइज होते हैं कि क्या कभी ऐसा भी हुआ होगा। या हम ये सोचते हैं कि आज का साइंस इतना डेवलप्ड है, क्या पहले भी कभी साइंस रहा होगा, क्या पहले भी कभी लोग इस तरीके की चीज़ें यूज़ करते होंगे। जी हाँ, बिल्कुल यूज़ करते थे, बस उनका तरीका अलग था, या उनको बनाने के ढंग अलग थे, या उनकी टेक्नोलॉजी अलग थी। हाय, दिस इज़ अंजू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडियन मैथोलॉजी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि हम सभी जानते भी हैं और हम सभी ने अपने घरों में पढ़ा भी होगा। अगर हम वाल्मीकि जी की रामायण में देखें तो वहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ का जिक्र हुआ है जिसे हम पुष्पक विमान भी कहते हैं। शायद बच्चों को ना मालूम हो, लेकिन बड़ों ने सबने पढ़ा होगा। सभी के घरों में रामायण, एटलीस्ट जो हिंदू कल्चर से रिलेट करते हैं उन्होंने भी पढ़ा होगा, या जो नहीं भी करते हैं जिनको पढ़ने का शौक है उन्होंने भी पढ़ा होगा। तो अगर हम देखें तो वाल्मीकि जी की लिखी हुई रामायण में ये जिक्र किया गया है, ये बताया गया है कि पुष्पक विमान की क्या क्या विशेषताएं थीं। उसे किसने जीता था, किसके पास था वो। एक्चुअली उसे किसी ने जीता नहीं था, वो ऐसा उसमें लिखा गया है, बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने अपने लिए बनवाया था और इसको विश्वकर्मा जी ने बनाया था और बाद में इसको गिफ्ट कर दिया गया था कुबेर जी को। और ये जो, लेकिन आपको ध्यान होगा कि ये तो रावण के पास था। जी हाँ, रावण ने ही चुराया था वहाँ से, तो ऐसा कहा गया है, मैं नहीं कह रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें तो पुष्पक विमान की से रिलेटेड हो गई, मगर जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर वो ये है कि पुष्पक विमान में ऐसा क्या था, पुष्पक विमान की टेक्नोलॉजी क्या थी। आप सोचिए, उस समय भी जो कहा गया है कि उस टाइम का भी साइंस आप देखिए कितना बड़ा था। उसको इस तरीके से बनाया गया था कि उसको दिन और रात दोनों में यूज़ किया जा सकता था। कैसी उसके साइज में अगर हम देखें तो इस तरीके का वो एक विमान बनाया गया था, अभी हम लोग एरोप्लेन्स बोलते हैं या जो भी एयरवेज में यूज़ करते हैं, तो उस टाइम उसको छोटा बड़ा कर सकते थे, उसको साइज में छोटा बड़ा कर सकते थे। उसमें सोने और चांदी यानी गोल्ड और सिल्वर का यूज़ किया गया था उसको बनाने में। और जो पायलट होता था, जो चलाने वाला होता था, वो अपनी इच्छा से उसको कंट्रोल कर सकता था। अब वो इच्छा से कंट्रोल कैसे करता था, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जो भी पायलट या उसको चलाने वाला उस टाइम पे मंत्रों की सिद्धि कर पाता था वो उसको चलाता था। हर कोई नहीं चला सकता था। जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं जो पायलट होते हैं, जो ट्रेंड होते हैं, आजकल हम यही बोलते हैं ना कि हर कोई थोड़ी विमान उड़ा सकता है, हर कोई थोड़ी पायलट का काम कर सकता है। तो जो ट्रेंड होते हैं, जो सीखे हुए होते हैं, जिनके हाथ में उसका रिमोट चलता है, वही उसको चला सकता है। तो यही चीज़ थी पुष्पक विमान के साथ में। तो है ना कितनी अचरज वाली बात, सरप्राइजिंग वाली चीज़ जो हमें देखने पढ़ने को मिलती भी है। ऐसा नहीं है, अगर इंडियन मैथोलॉजी में हम देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें मिलेंगी जो हमें सरप्राइज करती हैं अगर हम उनको कोरिलेट करें आज के टाइम में। आज तो हम सब लोग पढ़ लिख रहे हैं और हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम अडॉप्ट के आगे बढ़ रहे हैं, पर देखते हैं कि आज जो हमारी टेक्नोलॉजी है क्या उस समय कैसी थी। अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो आप उसको देखिए किस तरीके से उसको हैंडल किया जा सकता था। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन टुडेज मॉडर्न लाइफ, जो भी हम टेक्नोलॉजी आज की हम यूज़ करते हैं और उस टाइम की टेक्नोलॉजी में कितना बड़ा डिफरेंस है। अगर हम मीडिया की बात करें और पुराने मैथोलॉजी में चले जाते हैं तो हम फिर देखते हैं कि जो उस समय के नारद मुनि हुआ करते थे, सब लोग जब परिचित हैं उनसे, बहुत सारी मूवीज़ और सीरियल्स लोग देखते रहते हैं, तो और जिन्होंने पढ़ा है वो तो जानते ही हैं। तो उनके बारे में भी बहुत सारी ऐसी बातें मिलती हैं कि वो न्यूज़ देते थे, जिनको हम भगवान मानते हैं या जो भी देवी देवता उस समय ऐसी जिनके बारे में बातें की गई हैं, तो वो न्यूज़ देते थे इधर से उधर, लेकिन उनकी जो न्यूज़ होती थी वो कभी भी गलत नहीं होती थी। तो अगर हम माने कि पहला पत्रकार कौन था, तो पहले पत्रकार हमारे नारद मुनि जी थे, और वो उस समय उन्हें नॉलेज, संगीत का भी बहुत अच्छा उनको ज्ञान था। तो इस तरीके की चीज़ें अगर हम देखें तो वो सबसे पहले हमारे जर्नलिस्ट थे, मगर वो सही न्यूज़ देते थे। तो यहाँ पर मैं केवल एक ही बात कहना चाहती हूँ कि हमारे जितने भी आजकल के पत्रकार हैं उनको भी अपनी सच्चाई पे काम करना चाहिए। जो सही न्यूज़ है उन्हें वही देना चाहिए। उन्हें कभी भी किसी के दबाव में आके
कोई उनको प्रेशराइज करता है, कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ है या कुछ भी, तो उन्हें उसके दबाव में आके न्यूज़ नहीं देनी चाहिए। उन्हें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग विद अंजू।